हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोतियां निकालने के बराबर है। दो तरह की रिवायतें मिलती हैं, एक वो जो कुरान और हदीस और ताबेईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इस्राएली रिवायतों में आती हैं, जबकि इन इस्राएली रिवायतों को बेशतर उलमा और मौरख़ीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियानों से पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इस तरह गुनाह में मुलव्विस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसला किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इसका शौहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से ज़ना की ख्वाहिश की तो औरत ने इनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खाविंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में मसख कर दिया गया। चूँकि इस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सियारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज वेनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो अस्मे आज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इस्राएली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी मुफस्सिरीन अफ़साना निगार ने मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर दिया है। इमाम सियूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके ज़रिए एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रवी ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंदो मंतर, सफली को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंतर में बहुत आगे बढ़ गए थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और इनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ख़ात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा, सुलेमान पैगंबर नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू और सफली का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा ये शर अंगेज़ इल्म आम हो गया।
الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف و پریشانی کا باعث بننے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھیں، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر و نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی افسانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ امید ہے دوستوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث بنی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ انفارمیشن اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔